हेलो फोक्स, मैं हूँ स्नेहाशीष। क्या आपके दिमाग में मेरी तरह ये कभी क्यूरियस क्वेश्चन आया है कि जब आप रात में कभी आसमान के ऊपर देख रहे हो तो कभी आपको लगा है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है और ये यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ होगा या आपका इसमें एग्जिस्टेंस कहाँ है? वेल, साइंटिस्ट बोलते हैं स्पेस में एक पॉइंट में जिसमें एवरी पॉसिबल पार्टिकल्स और एनर्जी जो आज हमें इस यूनिवर्स में दिखते हैं उन सभी को उस पॉइंट में से एक बार में एक्सप्लोजन के माध्यम से बाहर की तरफ फेंका गया था। यही एक्सप्लोजन में बाहर की तरफ जितने भी एनर्जीज एंड पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। यही एक्सप्लोजन में जिसमें सभी पार्टिकल्स एंड एनर्जी एक ऐसा स्टेट में आ गया जहाँ वो उस पॉइंट से बाहर फेंके जाने से एक दूसरे से दूर होते गए और उसके साथ ये सब बहुत ज्यादा ठंडे भी हो रहे थे। और फिर कुछ समय बाद ये पार्टिकल एंड एनर्जी इतने ज्यादा ठंडे हो गए कि एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और हमारे सन की तरह एक विशाल गोले जैसे बनते गए बहुत सारा। फिर इन्हीं गोलों में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने लगा। फिर इन्हीं गोलों में से जिसमें इनकी चारों तरफ क्लस्टर बनने लगे और यही क्लस्टर की वजह से एक साथ जुड़ते जुड़ते बहुत बड़े बड़े पत्थर बनने लगे स्पेस में और यही पत्थर एक साथ जुड़ते हुए अर्थ जैसा प्लैनेट बनने लगे और यही बहुत सारा स्टार की क्लस्टर की वजह से इस यूनिवर्स में गैलेक्सीज का भी जन्म हुआ। और इन्हीं गैलेक्सी में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी है जहाँ पे इस गैलेक्सी में हमारा अर्थ है और इन्हीं गैलेक्सीज में हमारे अर्थ बनने के 4.5 बिलियन साल बाद लाइफ को पहली बार देखा गया और इसके साथ 3 बिलियन साल बाद हमारे इन ह्यूमन का यानी कि हम जैसे इंसानों का जन्म हुआ। तो क्या इतना ही हमारा स्टोरी है? नहीं गाइस, जैसे कि हम इंसान बहुत क्यूरियस होते हैं हर एक चीज के बारे में, तो अब हमारे इस क्यूरियस दिमाग में ये सवाल आता है हमारा ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? वेल, साइंटिस्ट ने हमें एक सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने इसका नाम बिग क्रंच रखा है। जिसमें होता ये है ग्रेविटी की वजह से पूरा यूनिवर्स फिर से एक बार एक पॉइंट में जाके खत्म हो जाएगा। पर इसी थ्योरी के कुछ साल बाद जब साइंटिस्ट को एक सूत्र से पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड एक एक्सप्लोजन से नहीं मरेगा, ब्रह्मांड का अंत बहुत स्लोली होगा। अब मुझे पता है आप सब इन सब बातों को सुन के बहुत फैसिनेटिंग फील कर रहे हैं, पर हाँ गाइस, आप जब ऊपर अपने आसमान में ये सब चीज होते हुए देख रहे होंगे और यही अंधेरे की चादर के पीछे बहुत सारा मिस्ट्रीज छुपा है जो कि अभी साइंटिस्ट एक्सप्लोर करने में जुटे हुए हैं। गाइस, अगर आप सोचते हो कि आपका इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं इस इतना बड़ा यूनिवर्स में आपका एग्जिस्टेंस एकदम से ना के बराबर है। आप जब आसमान की तरफ एक बार नजर डालिए, आपको क्या दिखेगा? बस चांद, ये जो एक पत्थर का गोला है जो धरती के अराउंड चक्कर लगा रहा है, और एक है हमारा सूरज जहाँ पे ऑल द टाइम न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है जिसके लिए सन इतना ब्राइट लाइट एमिट करता है हर समय। और इसी सन की वजह से बाकी प्लैनेट जैसे कि मार्स, वेनस, इन सभी का एटमॉस्फेयर गायब हो गया है। बट शुक्र मनाओ गाइस, हम गोल्डीलॉक जोन में है। हमारा धरती ऐसी जगह पे लॉक्ड है जहाँ पे जीवन पनप पाया। इसके साथ हमारे अर्थ में जीवन पनपने का और एक रीजन होता है हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सन के रेडिएशन से हमें बचाता है। पर बाकी सब प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने की वजह से उधर जीवन नहीं पनप पाया। अगर आप और ज्यादा अंदर देखोगे यूनिवर्स के, तो आपको दिखेंगे छोटे छोटे लाइट के बिंदु जो हमारे सन की तरह एक ब्राइट जायंट स्टार है जो कि बहुत दूर रहने की वजह से हमें बिंदु की तरह यानी कि पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। और जो हमें दिख रहा है बड़ा सा धूल की तरह एक बहुत बड़ा इलाका घिरे हुए, वो हमारा गैलेक्सी का सेंटर है। और इसी सेंटर में है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का ब्लैक होल, जहाँ पे हमारा गैलेक्सी का हर एक तारा चक्कर काट रहे हैं इस ब्लैक होल के। तो जरा सोचिए कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड, उसमें से कितना गैलेक्सीज है। उन्हीं गैलेक्सीज में से है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, और उन्हीं मिल्की वे गैलेक्सी में होते हैं हमारा सौरमंडल, और उन्हीं सौरमंडल में से हमारा एक प्लैनेट है अर्थ जिसमें हम रहते हैं। तो जरा सोचिए इस इतने बड़े यूनिवर्स में हमारा एग्जिस्टेंस इतना छोटा है। ऐसा मान लीजिए कि एक डेजर्ट में एक धूल की कण के बराबर भी नहीं है हम। तो अगली बार जब आप किसी को देखोगे अपने बारे में अहंकार करते हुए, तो जरा उसको इस वीडियो का इस पार्ट को दिखा देना। और एक जो बात है, हमारे इस यूनिवर्स में, इस छोटे से गैलेक्सी में हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इसको मिटने में यूनिवर्स के लेवल में अगर देखा जाए तो चंद सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे इस गैलेक्सी में बहुत कुछ चीजें लाइक कॉमेट्स है, स्पेस का डिब्रीज, पत्थर है, बहुत कुछ हो रहा है इस ब्रह्मांड में। मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप मान रहे हैं
इन सब से हम बच गए कि हमारा अर्थ एकदम सेफ है, हमको कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये जान लीजिए हमारा ब्रह्मांड में बहुत कुछ चीज़ें हो रहे हैं, जैसे तारे का फटना, उसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है, पता चला वो सीधा रेडिएशन हमारे अर्थ की तरफ आ गया और एक चंद सेकंड में भी हमारा नामो निशान मिट गया, जो कि हमको पता भी नहीं चलेगा, इतना तेजी से वो होगा। ब्रह्मांड में जैसे हमारा जीने का पॉसिबिलिटी है, वैसे ब्रह्मांड हमारा अंत का भी पॉसिबिलिटी बहुत रखा है। अगर ऐसे इस ब्रह्मांड में कुछ भी लाइफ लॉन्ग नहीं जीता, हर किसी का एक न एक दिन अंत होता है। जैसे हमारा सन, वो भी कभी न कभी मरेगा, उसी की तरह हमारे गैलेक्सीज में जो अदर्स सन होता है, जो करोड़ों से जी रहा है, उनका भी कभी न कभी अंत होगा। अगर उन्हीं में से किसी एक स्टार का अंत फटने से कि उसका सीधा रेडिएशन का जेट हमारी तरफ आ जाए, तो विद इन मिली सेकेंड में हमको जहाँ पे पता भी नहीं चलेगा, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। जैसे मान लो एक बिजी रोड में एक कीड़ा है, क्योंकि उस सड़क में हर टाइम गाड़ी चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, इसीलिए वो कीड़ा तब तक ही जी पाएगा जब तक वो गलत समय पे गलत जगह नहीं रहे। कोई उस कीड़े को मारना नहीं चाहता, या फिर किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि वो उस कीड़े को हमको बचाना है, और ना ही कीड़े के ऊपर किसी का नजर भी है। वो रास्ता उस कीड़े के जन्म के पहले भी था, उसके बाद भी रहेगा। अब डिपेंड करता है उस बिजी रोड में से वो कीड़ा अपने आप को बचा पाता है या नहीं। तो अगर आप इसी बात पे कुछ नया कुछ शुरू करने जा रहे हो, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बाकी 4 लोग क्या सोचेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में ये क्या कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो ऐसा? आपको इस बात में कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप ये अब जान गए हो कि इतने बड़े ब्रह्मांड में आप कितने छोटे हो, और ये ब्रह्मांड आपका बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि आप क्या करते हो, और ये कर भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस नाम का कुछ चीज़ नहीं है। ब्रह्मांड कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, कोई भी इस ब्रह्मांड में स्पेशल नहीं होता। हर कोई इस ब्रह्मांड में आया है जाने के लिए। जैसे आप आए हो, एक दिन चले जाओगे, वैसे ही इस ब्रह्मांड में इस सर्कल हमेशा चलता रहेगा। और यही जीवन का मूल फैक्ट है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स नहीं जानता कि हम क्या करते हैं। हम हर एक कदम फैलाने से पहले बहुत बार सोचते हैं, ठीक वैसे ही हम कुछ भी करेंगे इस स्पेस में, स्पेस टाइम को बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हम सोचते हैं हर एक क्रिया की कुछ न कुछ विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होता है। अगर हमें कुछ करना है और वो सोसाइटी के खिलाफ है, तो हम ये सोचते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर हम जिंदगी में कभी फेल हो गए, तो हम हमेशा के लिए डिप्रेस चले जाएंगे, राइट? आप एक एग्जाम्पल की तरह समझ लीजिए कि आप अपने शरीर में कभी न कभी चोट जरूर खाए होंगे। तो क्या आप ये सोचते हो कि आप ये चोट अब मेरा सारा जिंदगी भर रह जाएगा? नहीं, हम इस यूनिवर्स की सितारों की धूल से बने हैं, और एक दिन हमें वापस वही जाना होगा। आप बस इस धरती में कुछ ही वालों के लिए आए हो, आप बस आज हो या कल नहीं। तो आप किस बात से डर रहे हो, किस बात पे इतना दुनिया से दूर रह रहे हो? जरा सोचो, आपके समय में आप 80-90 साल जी रहे हो, बट ब्रह्मांड के घड़ी में आप बस 1 मिली सेकेंड की जिंदगी जी रहे हो, और आप इस मिली सेकेंड की जिंदगी में जो कुछ भी करना चाह रहे हो, आप बस कर लो। ज्यादा इसके बारे में सोचो मत। आपके पास बस एक नैनो सेकंड है। इसका मतलब इस यूनिवर्स को आप जो भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको तो ऑब्वियस से फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद आप अपने जिंदगी में 5-6 घंटे टीवी देखने में बर्बाद नहीं करोगे। आप बर्बाद नहीं करोगे अपना जिंदगी वो काम करने में जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसके बाद आपके पास जो समय बचा हुआ है, उससे आप अपना जिंदगी में और 2-4 लोगों की टॉक्सिक बातें सुनने में नहीं लगाओगे। आप अपने स्किल, अपने इंफॉर्मेशन और अपने नॉलेज को और ज्यादा गेन करोगे, और इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को और ज्यादा जानने की कोशिश करोगे। अगर आप अभी 19 साल के हो, तो आप एक दिन 50 साल के भी हो जाओगे। अगर आप अभी 50 साल के हो, तो आप कभी ना कभी 90 साल के भी हो जाओगे। और वो जो आप सोच रहे थे अब अपने 19 साल की उम्र में कि आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने जाओगे, वहाँ घूमने जाओगे, तो यह अभी आपको भी पता चल गया कि हाँ, आप भी गलत थे उस टाइम पे, क्योंकि आपको भी ये अभी रियलाइज हो गया कि आप भी इस ब्रह्मांड के सिद्धांतों पे चल रहे हो। अगर आप अपने लाइफ में कभी पास्ट में कुछ गलत काम किया है, जो आपको अभी भी अपने प्रेजेंट को पास्ट में ही खींच रहा है, आप ये बात जान लो कि जो भी आप अपने पास्ट में कर चुके हो वो हो चुका है, वो अभी मैटर नहीं करता। जो अभी आप अपने प्रेजेंट में कर रहे हो वो मैटर करता है, और वही आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। एक इंसान को उसके अपने एक्शन से पहचाना जाता है। आप बुरे बिल्कुल भी नहीं हो सकते अगर आपका एक्शन सही है। अगर आप कुछ अच्छे काम कर रहे हो ह्यूमैनिटी के लिए, या फिर खुद को डेवलप करने के लिए, या फिर किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए खुद को आगे ले जाते हुए, तो ये सब में आप अभी क्या समझ रहे हो?
कि हाँ, आपके पास जो थोड़ा समय है उसमें आप जो चाहे वो कर सकते हो। उसमें से ब्रह्मांड आपको ना उस चीज में कुछ रोकेगा और ना ही ब्रह्मांड को इस बारे में कुछ फर्क पड़ेगा। इसमें आप जो करते हो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही महत्व करता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको अपने लाइफ में बेस्ट बनना है, बस अपने काम को इम्प्रूव करते रहे। अगर आपको एक लीडर बनना है तो आप अभी से ट्राई कीजिए एक ग्रुप को लीडिंग करने में। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आप वही कीजिए जो आप एक्सपर्ट को करना चाहिए। बस आपको करना होगा, बस कुछ ना कुछ काम में आपको लगे रहना चाहिए, रुकना नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आपके लाइफ को आगे आके नहीं बढ़ाएगा। आपका स्किल आपको खुद ही डेवलप करना होगा, खुद ही आपको आगे आना पड़ेगा। आपके लाइफ के लिए आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा, इस दुनिया को जानना होगा एक बेहतर तरीके से। बस कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन में ही मैजिक होता है। पर आप अपने लाइफ में कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो आप नहीं ग्रो हो सकते। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आप एक बिजनेस खोल लीजिए, आप अपने दिल के बात जिसको बोलना चाहते हैं आप बोल दीजिए। आप एक बुक लिख सकते हैं या फिर आप एक YouTube चैनल खोल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। बस एक्शन लेना होगा आपको। और अगर आप इसमें फेल हो गए तो क्या, आप एक बिजनेस खोला और वो ग्रो नहीं हुआ, और या आप एक YouTube चैनल खोला जो चला नहीं, या आप एक किताब लिखे जिसको पढ़ने या फिर खरीदने में कोई नहीं आया, या फिर आप एक चीज़ बनाया जो देखने में कोई नहीं आया, आप इसमें फेल ज़रूर हो सकते हो और अपना ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। या फिर आप एक चांस ले सकते हो, आप आज जो है उससे ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। आपको बस इस बड़ा सा ब्रह्मांड में खुशी ढूंढना होगा, और इसमें भी ब्रह्मांड को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम उस नदी में जा रहे हैं जो कभी बैक नहीं करता। जो हमारा समय एक बार चला गया वो कभी रिटर्न नहीं हो सकता। हम उस कीड़े की तरह है जो रोड पे चल रहा था। ब्रह्मांड हमसे प्यार नहीं करता, बट हमसे नफरत भी नहीं करता। हम इस ब्रह्मांड के बस पूरे एटम हैं। ब्रह्मांड परवाह नहीं करता कि हम जिए या मरे, खुशी में जिए या दुख में तड़पे, ये सब कुछ हमारे ऊपर मैटर करता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंग रखना है तो वो टोटली आपके ऊपर है। आप नेचर में कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इस ब्रह्मांड में कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्लेनेट कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्लैनेट्स के मूवमेंट को नहीं रोक सकते, आप इस यूनिवर्स को फैलने से नहीं रोक पाएंगे। आप बस अपने खुद की जिंदगी को ग्रो कर सकते हैं और अपने आसपास की जिंदगी को खुशी दे सकते हैं। आपको जो चाहिए उसका मिलने का इंतजार बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बिजी है। इसके पास बनाने के लिए दुनिया और बर्बाद करने के लिए गैलेक्सीज है। अगर आप इसमें खुद को बर्बाद होने से डर रहे हो तो बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि मौत हर किसी को आने वाला है और यही फैक्ट है जो कि मैं पहले भी ऑलरेडी बोल चुका हूँ। चाहिए आपको ये पसंद आए या ना आए, या तो आप अपने जिंदगी के अंतिम समय में हंसते हुए खिलते हुए पहुँचोगे, या फिर थके हुए या डरे हुए या हारते हुए पहुँचोगे, पर पहुँचोगे ज़रूर। हमारे पास बस प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमारे कंट्रोल में है। अगर जिंदगी में कुछ एनर्जी नाम का चीज़ होता है तो वो अभी प्रेजेंट में है आपके लाइफ में। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो वो अभी शुरू कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, और चॉइस बिल्कुल भी आपके ऊपर है। एंड मैं बोलूँगा हाँ, आप शुरू ज़रूर कीजिए, क्योंकि समय बीत रहा है और ये बीता समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना आपके लिए ना हमारे लिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई स्पेशल नहीं है। So thank you guys for watching this video. I really appreciate you guys. I hope you like it. If you then please give a thumbs up and leave a comment.